नमस्कार, मैं अखंड शिखर अवस्थी और मेरा विषय है 2020 का भारत, डॉक्टर कलाम की परिकल्पना, वास्तविकता एवं अपेक्षाएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। वे उन लाखों भारतीय युवाओं एवं विश्व के सभी युवाओं का प्रेरणा स्रोत है जो उनकी तरह ईमानदारी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वे एक महान राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वो लोगों से मिलते थे, विचार विमर्श करते थे, जिससे वे भारत को विकसित राष्ट्र बना सकें। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने एक विजन दिया था, विजन 2020। उनके विजन 2020 के अनुसार भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर नगण्य होगा, संसाधनों का समान वितरण होगा तथा सभी को ऊर्जा पेयजल उपलब्ध होगी। एक ऐसा राष्ट्र जहां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र मिलकर काम करते होंगे। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और विद्वानों के लिए एक श्रेष्ठ गंतव्य होगा। किसी विद्यार्थी को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के कारण उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उनके विजन 2020 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। देश से अशिक्षा को खत्म करना, गरीबी मिटाना उनके विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य था। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करना भी उनके विजन 2020 के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। भारत को 2020 जैसे विजन को अब साकार करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं प्रौद्योगिकी को सम्मिलित विकास करें और उसको सम्मिलित रूप से आगे बढ़ाएं। कलाम का विजन 2020 1997 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजना का परिणाम थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तहत विभिन्न क्षेत्रों के 500 विशेषज्ञों ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन क्या हम आज विजन 2020 के हिसाब से आगे बढ़ पा रहे हैं? वास्तविकता ये है कि नहीं। हाँ, कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हम भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में एक कवि ने कहा है, काँप रहा है तू रिश्वत लेकर, काँप रहा तू क्यों रिश्वत लेकर, छूट जाएगा भी तू रिश्वत देकर। आतंकवाद जैसी समस्या से हम जूझ रहे हैं। धार्मिक एवं जातिवादी हिंसा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन होती रहती है। उर्दू के मशहूर कवि इकबाल ने धार्मिक हिंसा को कम करने के लिए कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज इस वैश्विक कोरोना महामारी के समय में हमने देखा कि देश से लोग आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। पालघर जैसी हिंसा होती रहती है। असम जैसी बाढ़ हमें ये दिखाती है कि आज भी हम प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत की नई शिक्षा प्रणाली एक तरीका हो सकती है देश को विकसित बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत योजना की नीतियों को लोगों को समझना होगा और देश को विकसित बनाना होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी के अंदर एक राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना होगा, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन ने हमारे अंदर यह भाव पैदा कर दिया था कि राष्ट्र किसी व्यक्ति और संस्था से बड़ा होता है। आज राजनीतिक दल आपस में सहयोग करें और इस ज्वलंत प्रश्न का उत्तर दें कि भारत कब एक विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद।